हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मोशन 2.0 पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 की गणित में जो ये हमारी अगली क्लास होगी, इस क्लास में हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यह क्या होती है, इसकी सहायता से हम क्या निकालते हैं, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं जब हमसे पूछा जाता है कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दी गई संख्याओं का मैस HCF ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स विथ या बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करिए। तो हम पहले देखते हैं कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या इसे एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब, यह क्या होती है? यह अगर हम देखें एक तरीके से कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, तो एक भाग में जिस सूत्र की सहायता से उत्तर की जांच करते थे, चेक करते थे कि हमारा आंसर सही है या गलत है, वही जो सूत्र होता है वही सूत्र यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है। भाग बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जो हम भाग, जिस सूत्र की सहायता से भाग में उत्तर की जांच करते थे, वही सूत्र हमारी यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है। लेकिन इसे हम देखते हैं कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार हो, दोनों धनात्मक होने चाहिए a और b, माना दो संख्याएं धनात्मक इस प्रकार हो और दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं इस प्रकार हो q तथा r जो हो, ये पूर्ण संख्या हो सकती, मतलब इनका मान r0 भी हो सकता है, इस प्रकार हो कि a बराबर BQ प्लस r, वही लिखा है। अगर हम a में b से भाग दे, माना कि जो भागफल हमारा आता है, जो क्वोशिएंट आता है वो q है और जो शेष फल आता है रिमाइंडर वो r है। तो हम इसे इसी सूत्र की सहायता से ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यहाँ दोनों के बीच गुणा होगा, जहाँ r का मान 0 के बराबर और b से छोटा होता है। 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, मतलब जो r का मान होता है वो 0 से शुरू होता है और b से 1 कम तक होता है। जैसे अगर b का मान 3 है तो जो r होगा, अभी हम इस एक दो तीन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन टाइप में हम इसका यूज करेंगे कि r की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अगर b 3 है तो b को हम देखकर r का मान निकालेंगे, तो r 0 1 2 होगा, 0 1 2, r के भी 3 मान होंगे लेकिन वह मान 0 से शुरू होगा और b से 1 कम तक रहेगा। जैसे अगर हमें मान लें कि हमें एक कुछ इस टाइप की संख्या लिखी मिले और हमसे पूछा जाए बताइए इसमें r का मान क्या होगा, तो यहाँ b के स्थान पर 2 लिखा है, तो r का मान जो है वो 0 1 2 हो, 0 1 होगा। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या है। a क्या है, भाग है, b भाजक है, q भागफल है और शेषफल रिमाइंडर है। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका बताती है कि हम HCF कैसे निकालते हैं। जब हम दो संख्याओं का भाग देते हैं तो भाग देने के बाद हम इसे कुछ इस सूत्र की सहायता से इस रूप में लिखेंगे और यह प्रक्रिया हम बार बार दोहराते जाएंगे और अंत में एक स्थान, एक स्टेप ऐसा आएगा जहां r का मान 0 हो जाएगा, और जब r का मान 0 होगा तो जो b का मान होगा, जिस स्टेप में r का मान 0 होगा उस स्टेप में जो b की वैल्यू होगी, जो b का मान होगा, वही दी गई संख्याओं का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मैस होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे मैस निकालते हैं इस यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से।
जैसे हमसे एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए कि 550 व 750 का HCF। पहले हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि 2 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं, 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं, 4 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं, उन्हें हम हेडिंग वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का यूज की जाती है। पहले सामान्य तौर पर देखते हैं कि हम HCF कैसे निकालते हैं, और एक तरफ हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। दोनों का एक ही मतलब होता है। जैसे इसे हम सामान्य रूप में HCF में अगर हमसे कहा जाए कि इसका HCF निकालिए, तो HCF निकालने की जो भाग विधि होती है, HCF हम देखेंगे कि 3 विधियों से निकाला जाता है। तो 3 विधियों, एक विधि होती है जो एक मेथड होता है और डिवीजन मेथड होती है, भाग विधि होती है। तो जो भाग विधि से HCF ज्ञात करने की विधि है, वही विधि यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है। एक तरीके से देखें हम, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का सिर्फ मैसा ज्ञात करने की भाग विधि है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि भाग विधि से ऐसे भी सिंपल तौर पर हम मैसा कैसे निकालते हैं। 550 एक बार ले जाते हैं, एक बार मतलब यहाँ से घटाने के बाद 200 आता है, फिर हम 200 से 500 में भाग देते हैं, यही जैसे ऐसे रिवर्स लौटते हैं। अब हम 550 में भाग देते हैं, 2 दूनी 400, 200 2 जा 400, तो यहाँ से घटाते हैं, हमें 150 मिलता है। फिर हम यही प्रक्रिया वापस रिवाइज दोहराते हैं। अब हम 200 में भाग देंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, उससे हम पहले वाले भाजक डिवीजर में भाग देते चले जाएंगे, और यह स्टेप हम तब तक करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 न मिल जाए। जहां हमें शेषफल 0 मिलेगा हम वहीं रुक जाएंगे। 150 150 1 जा 150, 150 से कन्नम 150, और यहाँ घटाने के बाद हमें 50 प्राप्त होता है रिमाइंडर। अब हम इस रिमाइंडर से पहले वाले डिवीजर भाजक में फिर से भाग देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो लास्ट डिवीजर है, लास्ट डिवीजर जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतिम भाजक, वो हमारा 50 है। तो इसलिए जो हमारा HCF होगा वो हमारा HCF भी 50 होगा। तो यही जो लास्ट डिवीजर होता है, यही लास्ट डिवीजर दी गई संख्याओं का HCF होता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि 550 और 750 का जो HCF है कितना है, 50 है। मैसा कितना है, 50 है। तो यह विधि जो हमने लागू की यहाँ पर, हम देखते हैं कि इस प्रकार यह प्रक्रिया हम बार बार रिवाइज करते चलते हैं, यही प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं, और तब तक दोहराते रहते हैं जब तक शेषफल 0 न मिल जाए। तो हमने भाग विधि से मैसा निकाला, यही विधि यूक्लिड की डिवीजन लेमा है। इसे हम एक अलग रूप में किस प्रकार यूज करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसका यूक्लिड की डिवीजन लेमा से हम कैसे HCF निकालते हैं। यह HCF सबको पता होगा, एक कक्षा 4-5 में चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। तो हम देखते हैं कि HCF हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का क्या यूज करके कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखें कि अगर A में हम B से भाग दें तो Q मीन्स क्यूओशिएंट भागफल, और शेषफल हमें रिमाइंडर R मिलता है। इस प्रकार इसे देखें, इसे याद रखें कि यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी रूप का चलेगा। तो हम छोटी संख्या भाग किससे देंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। यह बात याद रहनी चाहिए कि जब हम मैसा निकालते हैं तो जब हम डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे, तो एक बार जाएगा 550 से कन्नम 550, यहाँ से घटाने के बाद शेषफल क्या है, इस रूप को देखें आप। और सूत्र हमारा यही होगा, बार बार सूत्र हम यही यूज करेंगे कि A = BQ + R, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हम 2-3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से एकदम अच्छे से सीख जाएंगे कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से दी गई संख्याओं का HCF कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो अब हम यही सूत्र, और बार बार इस सूत्र को हम लिखेंगे नहीं, यह सूत्र बगल में लिखा है, आप इसे याद कर लेंगे और याद भी होगा सबको। तो अब यही सूत्र हम
बारी बारी से अप्लाई करेंगे। जो बीच में नंबर लिखी होती है एक बार इसे देख लें कि कौन कहाँ होता है। भाजक या डिवीजर होता है, जिस संख्या से भाग देते हैं वह डिवीजर है, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में डिवाइडेंड कहते हैं। और भाग देने के बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होता है, उत्तर जो फल प्राप्त होता है वह उत्तर क्वोशिएंट कहलाता है, भागफल कहलाता है। और नीचे जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या शेषफल होती है, शेषफल कहलाती है, जिसे हम रिमाइंडर अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये चीज़ें अलग से लिखी गई है, इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का यूज हम बार बार करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ से लेकर इधर इस साइड में है। तो पहला स्टेप हम इसके आंसर में आते हैं। मान लें कि यह हमारा आंसर यहाँ से शुरू होता है, तो इस आंसर में हम पहला स्टेप शुरू करते हैं। तो भाज्य, भाज्य यहाँ क्या है 750, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक हमारा 550 है जो डिवीजर है, और कितनी बार 1, और शेषफल हमारा कितना है 200। देखिए यही सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी सूत्र को हम हर स्टेप में अप्लाई करेंगे। तो हम इस यहाँ देखते हैं, ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। एक स्टेप जब कंप्लीट हो जाता है तो इस स्टेप में से अब हम दो संख्याएं फिर निकालते हैं, और वो संख्याएं हमारी कौन सी होती है, बी होता है और आर होता है, मतलब भाजक होता है और शेषफल। हर स्टेप में हम इन दो संख्याओं को बाहर निकालेंगे। कौन सी दो संख्याएं हैं, 550 है और 200 है। अब हम क्या करेंगे, इस 200 को लेंगे और 550 को लेंगे। अब इसमें हम फिर से भाग देंगे, इसमें यही दोनों संख्याएं हमें लेना है, भाजक जो पहले भाजक था और जो शेषफल आया है। 200 दूनी 400, यहाँ से आप घटाएंगे तो 150 आएगा। इसमें लगाइए, इसमें अब हम लगाते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का मतलब यह सूत्र। तो इस सूत्र में भाजक क्या है 550, भाज्य 550 है, भाजक 200 है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हम इसी हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें से फिर बी और आर लेंगे, मतलब भाजक और शेषफल को लेंगे। फिर छोटी संख्या मतलब इससे इसमें भाग देंगे, 150 से 200 में। हमेशा इस शेषफल से भाजक में ही भाग देंगे। तो अब हम फिर भाग देते हैं यहाँ से हमें रिमाइंडर 50 प्राप्त होता है। तो यह तीसरा स्टेप है। अब इस तीसरे स्टेप में फिर से हम वही सूत्र अप्लाई करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, यह इस स्टेप में है, ये अगले सामने वाले स्टेप, ये तीसरा स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 150 और 50 मतलब भाजक जो पहले भाजक था जो शेषफल आया। अब पुनः हम 50 से 150 में डिवाइड करेंगे, 50 दिया 150, 53 जा 150। तो इसमें हम वही सूत्र कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर मीन्स भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भाज्य 150 है और भाजक 50, भागफल 3, और शेषफल हमारा यहाँ पर 0 आता है। क्या आता है 0। तो अब हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका में पढ़ चुके हैं कि जिस स्टेप में हमारा r 0 हो जाए, मतलब r की वैल्यू 0 हो जाए, उसी स्टेप में जो हमारी b की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू b की, मतलब जो हमारा भाजक होता है, लास्ट डिवीजर होता है, अंतिम भाजक, लास्ट में जो हमें भाजक मिलता है, भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि अंतिम भाजक क्या है हमारा 50, अतः मसा हमारा क्या होगा 50 होगा, मसा क्या होगा 50 होगा।
इसी बात को अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, बिकॉज लास्ट डिवीजर is 50, hence HCF highest common factor equal to 50. So we can say the HCF of 550 and 750 is 50. Means 550 और 750 का जो मान है वो कितना है? 50 है। कितना है? 50। तो अगर आप एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन को, तो आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी कि हमने क्या किया है। एक बार फिर से इसे समझते हैं। हमें सबसे पहले जो दो संख्याएं दी गई हैं उनमें से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। भाग देने के बाद शेष फल बचेगा, इसको आगे नहीं बढ़ाना है। हमें शेष फल जहां मिलेगा वहां हम रुक जाएंगे। अब हम इसमें इस सूत्र को अप्लाई करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट। अब इसमें से हम जो हमारा पहले भाजक था और शेष फल दोनों को बाहर निकालते हैं, फिर दोनों को भाग देते हैं। भाग देने के बाद फिर हमें वही सूत्र अप्लाई करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूओशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यही प्रोसेस बारी बारी से हर स्टेप में से हम डिवीजर को और उसके बाद रिमाइंडर को, भाज्य को, भाजक को और शेष फल को निकालेंगे और दोनों को भाग देते चले जाएंगे और वही सूत्र अप्लाई करेंगे। और जिस स्टेप में, जिस स्थान पर हमारे आर की वैल्यू जो शेष फल में 0 हो जाएगा, उसी स्टेप में जो हमारा बी का मान होगा, मतलब जो अंतिम भाजक होगा, लास्ट डिवीजर होगा, वही दी गई नंबर्स का एचसीएफ मतलब मैसा होता है। मैसा का पूरा नाम क्या है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक और अंग्रेजी में इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं या कहीं कहीं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा पहला आंसर 50 है पहले क्वेश्चन का। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, पूरी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे। और अभी तो ये दोनों संख्याएं छोटी थी, कुछ हम बड़ी संख्याएं लेते हैं। जैसे मान लें कि एग्जाम्पल के रूप में हमें एचसीएफ पूछा गया है किसका? 4052 व 12576 का एचसीएफ क्या निकालना है? एचसीएफ। अगर इसी क्वेश्चन को अंग्रेजी में लिखें तो एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12560, मतलब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले स्टेप में। हम पहले नंबर लिख लेते हैं कि किसका कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो हमारी ये दोनों संख्याएं हैं। तो हमारी छोटी संख्या यह है और बड़ी संख्या यह है। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 12576। आप इसे 12576 छोड़िए, 52 छोड़िए, इसे 4000 मान लीजिए और इसे 12000। 4 तिहाई 12, 4 3 जा 12 होता है, तो 4000 3 जा कितना होगा? 12000। तो हम 3 बार ले जाते हैं और 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं इसका। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 शून्य 0 1, 3 चौक 12। घटाएंगे आप तो यहाँ से 420 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वही सूत्र फिर से हम अप्लाई करेंगे। भाज्य बराबर, भाज्य क्या है हमारा? 12576, भाजक क्या है? 4052 गुणे भागफल 3 बार हम ले गए और शेष फल हमारा 420 प्राप्त हुआ। अब हम पुनः इसमें से b की वैल्यू मतलब भाजक और शेष फल मतलब इसे और इसे हम दोनों को बाहर निकालते हैं, फिर दोनों को भाग देंगे। तो इसमें से 420 छोटा मान है, तो इस 420 से हम किस में भाग देंगे? 4000
52 में भाग देंगे। अब इसे आप भाग कैसे देंगे, नियरेस्ट वैल्यू मानिए, इसे 420 न मान के 400 मान लीजिए, और यह 4000 लिखा है लेकिन 4000 से थोड़ा बड़ा है, तो 9 बार आप देखेंगे 4 9 36 होता है, 4 दहम 40 और यह 52 है, 20 है, वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो वैसे 10 बार जाता नहीं, तो 9 बार हम ले जाएंगे। 9 0 0, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 36 1 37, यहाँ से घटाएंगे तो 15, 15 15 में 8 गए 7, यह 9 हो जाएगा, 9 में से 7 गए 2। तो यहाँ पुनः हम दूसरे स्टेप में भी वही फार्मूला, यहाँ से हम इसको भाज्य बराबर भाजक, तो भाज्य हमारा है 4052, भाजक 420 है और भागफल 9, शेष फल 272 है। अब हम पुनः इसमें से भाजक और शेषफल को निकालते हैं, मतलब b और q, वहाँ देखें b और r, ये दोनों वैल्यू लेते हैं, तो फिर से मतलब इसे लेंगे और इसे लेंगे, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में फिर से डिवाइड करेंगे, तो यह 272 है, यह 420 है। अगर 2 बार ले जाएं तब भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 बार ले जाते हैं, 272 घटाने के बाद 8, यहाँ से हम 1 बचता है, 11 11 में 7 गए 4 और यहाँ से 3 3 में से 2 गए 1। फिर इसमें हम अप्लाई करेंगे वही सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब पुनः इसमें से हम भाजक और शेषफल को बाहर निकालेंगे, मतलब b और r को, और छोटी संख्या से पुनः बड़ी संख्या में हम भाग देंगे। सामने स्टेप लिखा, जिसका भाग दिया उसका सामने स्टेप है। तो यहाँ से हम 272 को और 148 को निकालते हैं, तो 148 से 272 में भाग देते हैं। 148 अगर 2 बार ले जाए तो 296 होगा, तो यहाँ से हम 1 बार ले जाते हैं 148, यहाँ 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2 1, 124। तो इसमें भी हम अप्लाई करते हैं वही फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से हम पुनः भाजक और शेषफल को लेते हैं, 124 मतलब इसे लेंगे और इसे, 124 148, यहाँ भाग देना है 124 51 124, जब घटाते हैं तो 4 और 2 24 प्राप्त होता है। तो इस स्टेप में भी हम यही यूक्लिड की डिवीजन लेमा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लगाते हैं। तो इस स्टेप में सामने लिखा है, यहाँ से हम पुनः इसे निकालते हैं और इसे, इन दोनों को निकालकर हम अगले स्टेप पे आगे चलते हैं। अगला स्टेप यहाँ मिलेगा, यहाँ सामने, तो यहाँ पर हम 124 मतलब इसे लेते हैं और इसे, तो अब हम 24 से 124 में भाग देंगे, 24 पंजे 120 होता है, 24 5 जा 120, तो यहाँ से घटाने के बाद 4 आता है, तो इस भाग को हम साइड में करेंगे। चौबीस पंजे 120, यहाँ लगाएं वही सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से हम पुनः भाजक और शेषफल की वैल्यू को बाहर निकालते हैं। अगर इस वैल्यू को बाहर निकालते हैं, पुनः हम इन दोनों को लेंगे और भाग देंगे, 4 छंग 24, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0, मतलब शेषफल जो हमारा है वो क्या आया, 0। तो इस स्टेप में हम डिवीजन लेमा लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी r की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और जिस स्टेप में r की वैल्यू 0 हो जाए उसी स्टेप में जो लास्ट डिवीजर होता है वही क्या होता है, मैसा होता है। तो हम लिखेंगे, चूंकि अंतिम भाजक हमारा क्या है, 4 है, अतः मैसा मीन्स HCF क्या होगा, 4 होगा।
मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो अंग्रेजी में लिखेंगे कि लास्ट डिविजन इज 4 hence एचसीएफ इक्वल टू 4। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले। और अब हम इसके अगले एग्जांपल में देखेंगे कि तीन संख्याओं का, जब तीन संख्याएं दी गई हो तो इस यूक्लिड की डिवीजन लेमा के द्वारा कैसे एचसीएफ निकालते हैं। जैसे हमें एग्जांपल में दिया जाए कि 230 व 250 का एचसीएफ निकालिए, तो हम इसे सीधे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 230 भागे 250, तो 200 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग, तो घटाने के बाद 20 आता है। अब इसे पुनः 230 में भाग दे। ये वही प्रक्रिया है जो हमने यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम में की है, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि प्रक्रिया को हम बार बार रिवाइज करके स्टेप वाइज लिखते हैं, और यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को हम एक साथ समाप्त कर देते हैं। बस यही अंतर है, दोनों हैं एक ही चीज़ें। तो हम परीक्षा में इस प्रकार भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बड़ा होगा, जैसे 4 नंबर का हो जाए और उसमें पूछा जाए कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेय क्या लगाइए, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और अगर क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ या 1 नंबर का, तो हम इसी प्रकार से डायरेक्ट में से निकाल लेंगे। तो यहाँ भाग दीजिए 10 आया, और इस 10 से हम किस में भाग देंगे, पुनः 20 में। 10 दूनी 20, मतलब भाग देते हैं, शेष फल आता है, शेष फल से फिर भाग देते हैं। और वही प्रक्रिया वहाँ हम कर रहे थे कि बार बार R से हम B में भाग दे रहे थे, मतलब रिमाइंडर से हम भाजक में जो डिवीजर है उसमें भाग दे रहे थे। तो यहाँ पर हमारा लास्ट डिवीजर क्या है, 10। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हमारा अंतिम भाजक लास्ट डिवीजर क्या है, 10 है। अतः जो हमारा एचसीएफ होगा वह क्या होगा, 10। और याद रहे कि परीक्षा में हिंदी मीडियम के लोगों को भी एचसीएफ का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे म स न लिखकर एचसीएफ पूछ दिया जाता है। सीधे परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि 230 व 250 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ मतलब म स क्या होगा, तो एचसीएफ का मतलब होता है म स, महत्तम समाप वर्तक। इसी का अंग्रेजी में पूरा नाम इसका है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे कभी कभी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहा जाता है। तो हमारा एचसीएफ, इसे स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन में हम 3 संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड की डिवीजन लेमा से स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं उसे देखेंगे। तो हमारी अगली संख्या, अगला क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल के रूप में, अगला एग्जाम्पल हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में 180 252 व 324 का एचसीएफ। अंग्रेजी में इस क्वेश्चन को नोट करेंगे कि एचसीएफ ऑफ 180 232 एंड 324। तो सबसे पहले हम कोई दो संख्या में से कौन सी संख्या है, जो एक संख्या सबसे छोटी है और उसके बाद उससे बड़ी जो संख्या है, मतलब सबसे छोटी और फिर उससे बड़ी, दो संख्याओं को साथ में लेंगे और हम इन दोनों संख्याओं में यूक्लिड की डिवीजन लेमा यूज करते चलेंगे। तो सबसे पहले, और सूत्र यही रहेंगे, सूत्र यही होंगे। तो सबसे पहले हम 180 और 200, आंसर में 180 252 व 324 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में 180 और 252 को लेते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे केवल एक बार जाएगा, 180 252, 180 का नम 180 और यहाँ से घटाएं तो 72 शेष फल आता है 72। तो भाग देने के बाद
180 वन जा 180, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 72 प्राप्त होता है। इसमें वही सूत्र अप्लाई करेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मीन्स डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूओशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ से हम डिवीजर को और उसके बाद रिमाइंडर को बाहर लेते हैं और पुनः इनसे एक बार डिवाइड करते हैं। 72 180 टू जा 144, 72 टू जा मतलब 72 दूनी 144, तो यहाँ से हमें 36 प्राप्त होता है 36। तो इसमें पुनः हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से हम भाजक और शेषफल मतलब बी और आर को बाहर निकालते हैं, फिर से हम भाग देंगे 36 से, किस में भाग देंगे 72 में, मतलब 36 से 72 में डिवाइड करेंगे तो 2 जा 72। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो फिर से हम अप्लाई वही फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 है तो यहाँ लास्ट डिवीजर क्या है 36। अब हम इस 36 से जो हमारी एक नंबर बची है उसमें भाग देंगे, किसमें 324 में। अब देखिए यह वैल्यू छोटी है 32, हम तीनों को साथ में लेंगे और 36 की टेबल इतने बार पढ़िए मतलब आ जाए, तो 9 बार ले जाइए, 9 छंग 54, 9 तिरिक 27, 27 5 32, यह एक बार में ही कट गई। तो यहाँ पर भी लगाते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ हमारा शेषफल 0 है और अंतिम भाजक जो लास्ट डिवीजर है क्या है 36 है, और जो हमारा यह लास्ट डिवीजर है यही, तो यहाँ हम लिखेंगे लास्ट डिवीजर इक्वल टू 36, हेंस HCF इक्वल टू 36। हिंदी में लिखेंगे कि अंतिम भाजक 36 है, अतः क्या है 36 होगा। तो इस प्रकार हमने तीन संख्याओं का कैसे निकालते हैं यूक्लिड की डिवीजन लेमा का यूज करके उसे हमने देखा। आगे संख्याएं 4 भी हो सकती हैं, तो हम पहले 2 को साथ लेंगे, उनको तब तक साथ में लेकर चलेंगे और तब तक यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को तब तक हम अप्लाई करेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। जहां रिमाइंडर 0 मिलेगा हम इस भाजक को लास्ट डिवीजर को उठाएंगे और अगली संख्या के साथ चले जाएंगे, और अगली संख्या के साथ भी यही प्रोसेस करते चले जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो। अगर मान लें कि इस क्वेश्चन में एक संख्या और दी गई होती तो हम यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से हम शिफ्ट हो जाते, इसको यहाँ से लेते और अगली संख्या लेते और एक अलग स्टेप में फिर हम भाग देते। तो यह प्रक्रिया हम बार बार रिवाइज करते चलते हैं, और जहाँ पर जिस प्लेस पर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है उसी प्लेस पर जो लास्ट डिवीजर उसी स्टेप में जो लिखा होता है वही लास्ट डिवीजर अंतिम भाजक जो होता है दी गई नंबर्स का HCF होता है। तो इस प्रकार हमने 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करना सीख लिया। इन्हें हम सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस संख्या से इसमें भाग देकर, और अभी बगल में हम देख लेते हैं किस प्रकार अगर इन्हें हम डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं और इस संख्या से हम सबसे बड़ी जो दूसरे नंबर की संख्या उसमें हम भाग देते हैं। यहाँ पर घटाने के बाद 72 आता है और इस 72 से हम 180 को डिवाइड करते हैं, 72 दूनी 144, और यहाँ से घटाने के बाद 36 आता है और इस 36 से हम पुनः 72 में भाग देते हैं, 36 दूना 72। यहाँ हमारा अंतिम भाजक क्या है 36 है, लास्ट डिवीजर 36 है और इस 36 से हम जो हमारी अगली नंबर बची है 324 उसमें भी भाग देते हैं, 9 बार ले जाते हैं तो 324 आ जाता है। यहाँ पर शेषफल 0, संख्याएं कट गई, तो हम लिखेंगे कि चूंकि अंतिम भाजक हमारा क्या है 36 है, अतः जो हमारा HCF होगा
वह भी 36 होगा। तो हम इस प्रकार से भी यहाँ आप या करके इसे भी नोट करेंगे कि आंसर जो है इस प्रकार भी निकाला जा सकता है। यह भी यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का ही है, बस इसे कुछ इस रूप में हम बार बार इस सूत्र को अप्लाई करके लिखते हैं और यहाँ पर बिना इस सूत्र को अप्लाई के सीधे हम चलते जाते हैं। तो भाग देते हैं बार बार, यही प्रक्रिया। किससे भाग देंगे? शेष फल से पहले भाजक में, फिर जब भाग देंगे तो फिर आएगा फिर शेष फल से पहले भाजक में, और तब तक करते हैं जब तक 0 न प्राप्त हो जाए। जहाँ यहाँ 36 लास्ट डिवीजर है, इसी लास्ट डिवीजर से एक नंबर बचे उसमें भाग देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा लास्ट डिवीजर क्या है? 36 है, और यही 36 क्या होगा? HCF होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। और जब हमसे बहुविकल्पी प्रश्नों में, और बहुविकल्पी प्रश्नों में जो MCQ होते हैं, गारंटी है कम से कम 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो HCF पे पक्का आता है। और अगर हमसे क्वेश्चन में और पूछा जाए कि कब आप अप्लाई करेंगे यूक्लिड की डिवीजन लेमा को, जब हमसे क्वेश्चन में कहा जाए या ना कहा जाए, तो हम क्वेश्चन देखेंगे कुछ इस चैप्टर में 2 प्रकार के हैं। तो एक जो अगली एक्सरसाइज होगी बी वाली एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज किया गया। उसमें उन क्वेश्चंस में कहा जाता है, स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में कहा गया होता है कि दी गई संख्याओं का मस्य अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम मस्य निकालते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे हम इससे पूछ लिया जाए कि 8 और 12 का HCF निकालिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो इस प्रकार का जो HCF होता है, जो दोनों में मिले, तो दोनों में यह 2 और 2 मिल रहा है, इसमें से 1 2 निकालते हैं, इसमें से 1 2, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर 8 और 12 का HCF क्या है? 4 है। तो यह विधि जो है हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे, यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। लेकिन अगर हमसे प्रश्न में कुछ न कहा जाए, मान लें परीक्षा में प्रश्न आया, बोर्ड परीक्षा में, और हमसे कुछ संख्याएं दी गई और हमसे कहा जाए, माना यह क्वेश्चन 2 नंबर का है, कहा जाए कि HCF ज्ञात कीजिए, फाइंड द HCF, और किसी भी विधि का कोई जिक्र न हो, विधि का नाम न लिखा हो, मेथड का नाम न लिखा हो, तो हम यूक्लिड की डिवीजन लेमा ही लगाएंगे। किस विधि से? भाग विधि से ही HCF ज्ञात करेंगे। तो हमने जान लिया कि जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है वह क्या है? वह भाग विधि से मस्य निकालने की विधि है। भाग विधि से, डिवीजन मेथड से HCF कैसे ज्ञात करते हैं, उसी के मेथड को हम डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो यह अभाज्य गुणनखंड विधि है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें हम अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकाल कर HCF फाइंड करते हैं। और अब जब प्रश्न में हमसे इस मेथड का नाम लिया जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालिए, तभी हम इसे लगाएंगे। अन्यथा प्रश्न में अगर हमसे विधि का नाम न लिखा हो या लिखा हो कि विभाजन प्रमेयिका से निकालिए, और या नाम न भी लिखा हो, तब भी हम विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड की डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो इसके बाद पहली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स शुरू होने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने कर भी लिए किताब से। तो इस किताब में हम NCERT, डॉक्टर मनोहर रे और RD शर्मा की क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की क्लास में हमने यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ लिया होगा और आपने अच्छे से पढ़ा इसे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें कोई भी चीज़ अब शेष नहीं बची होगी। 4 संख्याएं हो, 5 संख्याएं हो, हम इसी मेथड का यूज, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए HCF निकालेंगे। और अगर यह यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका और जो एक क्लासेज है, अगर आपको निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा पहुंच रहा हो
आपको समझ में आ रही हो बातें, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। तो आज की क्लास मैं यही समाप्त करूंगा। आगे हम कल केवल क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज 1 करेंगे और टोटल क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। वही क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, और जो सिंपल क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें टिक करवाते चलूँगा जिन्हें आप करेंगे। बुक होगी एनसीईआरटी की और उसके बाद डॉक्टर मनोहर रे, और साथ में आर डी शर्मा को हम रेफरेंस बुक के रूप में यूज करेंगे। उनसे हम केवल वही क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, उन्हें हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और एचसीएफ ज्ञात करेंगे किसकी सहायता से, यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा के साथ। नमस्कार।